दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान लोग थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के ज़रिए शिकार करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब से डराया। आपने उनसे कहा कि वो अल्लाह पाक की इस नाफरमानी से बाज आ जाए, लेकिन वो लोग बाज न आए और खुलेआम शिकार करने लगे। वो लोग इस बात को बुरा जानते थे कि उन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान लोग रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हज़रत ये दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बार बार समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज न आए और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते रहे और उसी तरह शिकार करते रहे। और फिर एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर न निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब बंदरों की शक्ल में बदल चुके थे। अल्लाह पाक ने इन लोगों की इस नाफरमानी की वजह से इन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया। फिर इन लोगों को बंदर की शक्ल में बदल दिया। जब लोग इन मुजरिमों के घर के दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो लोग अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जार और कतार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला के इन नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी और इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बंदर बना दिया। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में से वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की और हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दुत्कारे हुए। तो इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान लोग बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये ना कुछ खा सकते थे और ना कुछ पी सकते थे और यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर अंदर सब के सब मारे गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी इस अजाब से महफूज रखा। अब बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से कोई बंदर उनकी नस्ल में से भी मौजूद है या फिर आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उन्हीं लोगों के नस्ल में से हैं। इसके मुतालिक रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि क्या आज के बंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को बिगाड़ देता है, तो ये अजाब सिर्फ उन्हीं पर होता है जिन पर अजाब नाजिल हुआ होता है, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि आज के बंदरों में भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग शामिल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और फिर सब के सब हलाक हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के नाफरमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। तो ये थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का बंदर बनने का वाक़या। इस इबरतनाक वाक़े से हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला की हमेशा फर्मा बरदारी करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।